रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। यह संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पद 18 से लेकर 29 तक। वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। थुआतीरा की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे। थुआतीरा 7 शहरों में सबसे कम जाना गया एक विशिष्ट शहर है। ईसा पूर्व सन 290 में सेल्यूकस द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। यह एक सैन्य शहर था जो पिरगमुन शहर की ओर जाने वाली सड़क की सुरक्षा के उद्देश्य से बसाया गया था। रोमियो ने ईसा पूर्व सन 190 में इस पर कब्जा कर लिया था, और पिरगमुन से वे इस पर शासन करते थे। यह शहर पिरगमुन से 55 मील की दूरी पर स्थित था। आज यह शहर अखीसर नाम से जाना जाता है, और इसकी जनसंख्या करीब 25,000 है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूर्वी कालीन बनाना है। आर्थिक रूप से ये एक संपन्न शहर था। आजियन सागर से बाइजेंटियम की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर यह शहर स्थित था। यह एक प्रमुख उत्पादन केंद्र था और एक सफल व्यावसायिक शहर था। सन का कपड़ा, चमड़ा, बर्तन, पीतल, सुरमा, ऊन और रंगाई यहाँ के मुख्य उद्योग थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद 11 से 14 में हम पाते हैं कि पौलुस लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली स्त्री से मिलता है। प्राचीन रोम में बैंगनी रंग घोंगे से बनाया जाता था। बैंगनी रंग बनाने के लिए घोंगों को शीशे के बड़े बर्तनों में उबाला जाता था। टीरियन पर्पल या टीरिया का बैंगनी रंग प्रसिद्ध था और बड़ा महंगा बिकता था। 1000 दिनार में 1 पाउंड यानी आधा किलो बैंगनी रंग बिकता था। आज के मूल्य के अनुसार $2000 में आधा किलो बैंगनी रंग बिकता था। धर्म की बात की जाए तो थुआतीरा में कोई प्रमुख मंदिर या देवता नहीं थे। ट्रिमनोस यहाँ का संरक्षक देवता था। ट्रिमनोस ज्यूस का बेटा था और परमेश्वर का पुत्र कहलाता था। सभी व्यापार संगठनों का सर्वोच्च देवता। यहाँ के सिक्कों पर भी घोड़े की सवारी करते हुए, हाथ में फरसा लिए हुए ट्रिमनोस की आकृति मिलती है। एक सैन्य विजेता जो शत्रुओं पर विजय पाता है, और जब तक कि वे समर्पण न कर दें तब तक उनका दमन करता जाता है। यह एक मंदिर भी था जहाँ लोग भविष्य जानने के लिए जाया करते थे। थुआतीरा में कलीसिया की स्थापना कैसे हुई, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है।
केवल प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम पाते हैं कि पौलुस फिलिप्पी में लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री से मिलता है और वो अपने घराने समेत बपतिस्मा लेती है। दूसरी शताब्दी में थुआतीरा की कलीसिया में एक विधर्म उपजा जिन्हें मोनेटनिस्ट या न्यू प्रोफेसी मूवमेंट कहा गया। ईस्वी सन 177 में बिशप एपोलिनेरियस के द्वारा इन्हें विधर्मी घोषित किया गया। मसीह विश्वासियों के लिए समाज के सांचे में ढले बिना जीना और व्यापार करना बड़ा मुश्किल रहा होगा। अपने संदेश में यीशु थुआतीरा की कलीसिया को अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। पद 18 में इस प्रकार लिखा है, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, यह कहता है कि ट्रिमनोस और सम्राट जो परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे, उन झूठे परमेश्वर के पुत्रों के विरुद्ध यीशु अपनी पहचान सच्चे परमेश्वर के पुत्र के रूप में कलीसिया के सामने रखते हैं। यीशु की आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। आग की ज्वाला के समान आंखें आर पार भेद कर सच्चाई से जांचने की सामर्थ्य को दर्शाती हैं, आंखें जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है। यीशु के पांव उत्तम पीतल के समान हैं। हम मिलाप वाले तंबू में पीतल की वेदी और पीतल की हौदी देखते हैं। पीतल पाप पर न्याय और दंड का चिन्ह है। यीशु के उत्तम पीतल के समान पांव उसकी न्याय करने और सभी देशों पर राज्य करने की सामर्थ्य को बताते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय पद 15 में कहा गया है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यीशु की आग की ज्वाला के समान आंखें और उत्तम पीतल के समान पांव थुआतीरा के विश्वासियों को यह संदेश देते हैं कि उन्हें सच और झूठ के मध्य चुनाव करना होगा। यीशु के परिचय के बाद इस संदेश के दूसरे हिस्से में यीशु थुआतीरा की कलीसिया की प्रशंसा करते हैं। पद 19 में वे कहते हैं, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। इस प्रशंसा में 4 मुख्य बातें हैं: प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज और महान काम। प्रभु इस कलीसिया के और इस कलीसिया के दूत के प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता है। प्रभु ये भी देख रहा है कि हालांकि कलीसिया के कामों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर इन कामों की गुणवत्ता घटती जा रही थी। आपने कितना काम किया केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने काम कैसा किया, उसकी गुणवत्ता कैसी है। प्रशंसा के बाद यीशु कलीसिया को डांटते भी हैं। पद 20 से लेकर 23 में यीशु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यह कलीसिया एक पाप के लिए दोषी पाई जाती है। वह इजबेल को अपने मध्य रहने देते हैं और उसको सहते हैं। वे उसे भविष्यवक्तिन की तरह शिक्षा देने देते हैं। हिंदी बाइबल कहती है तो उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, पर अंग्रेजी बाइबल कहती है यू टॉलरेट दैट वुमन जेजबेल। टॉलरेट शब्द के लिए यूनानी भाषा का शब्द है एफीएमी, जिसका अर्थ है सहना, अनुमति देना, कोई रोक टोक न करना। यह शब्द वर्तमान काल में इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसा लगातार हो रहा था। ये कलीसिया इस व्यक्ति के हानिकारक प्रभाव को अनुमति दे रही थी
बिना किसी रोक टोक के। थुआतीरा की कलीसिया पूरी तरह अवगत थी अपने मध्य में उपस्थित विनाशकारी ताकतों के विषय में, पर इन गलत शिक्षाओं और सशक्त व्यक्तित्वों का सामना करने के लिए उनमें आत्मिक साहस की कमी थी। पुराने नियम में हम देखते हैं कि इज़ाबेल आहाब की पत्नी थी और सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी थी। पहला राजा 18 अध्याय से लेकर 21 अध्याय में हम देखते हैं कि वह आहाब को पूरी तरह अपने प्रभाव में रखती है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 पद की इज़ाबेल कौन है? यह कलीसिया की एक स्त्री रही होगी जिसका नाम वास्तव में इज़ाबेल था, या यह कलीसिया के किसी प्राचीन की पत्नी होगी, या वह वहां के स्थानीय मंदिर की भविष्यवक्तिन रही होगी। इज़ाबेल नाम एक सांकेतिक नाम है एक भ्रष्ट गुट के लिए। कलीसिया का इतिहास और प्राचीनों के लेख बताते हैं कि लुदिया, जो बड़ी विश्वासिनी थी, बाद में समझौते का जीवन जीने लगी। कलीसिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो इज़ाबेल की शिक्षाओं पर चलने लगी थी। थुआतीरा की कलीसिया की यह स्त्री इज़ाबेल असाधारण रूप से प्रभावशाली थी। या तो इस स्त्री का नाम वास्तव में इज़ाबेल रहा होगा, या इसे इज़ाबेल कहा गया उसके चरित्र की उन विशेषताओं के कारण, उसके उन कार्यों के कारण जो पुराने नियम की इज़ाबेल के जैसे थे। पद 20 कहता है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। पहला राजा 21 अध्याय 25-26 पद कहता है कि सचमुच आहाब के तुल्य कोई न था जिसने अपनी पत्नी इज़ाबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो एमोरियों की नाई, जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश में से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। इसी तरह थुआतीरा की कलीसिया की इज़ाबेल भी परमेश्वर के दासों को मूर्तों के साथ व्यभिचार करना सिखा रही थी और उन्हें विश्वास दिला रही थी कि ऐसा करके वे परमेश्वर ही की सेवा कर रहे थे। पद 21 बताता है कि इज़ाबेल मन नहीं फिराना चाहती थी, जिसका अर्थ है कि जब तक यूहन्ना ने यह पत्र लिखा तब तक वो अपने पाप में इतना अधिक डूब चुकी थी कि मन फिराना उसके लिए असंभव हो गया था। गलती के लिए डांटने के बाद यीशु कलीसिया के लोगों को याद दिलाते हैं कि वे जल्द ही वापस आ रहे हैं। पद 24 और 25 में यीशु कहते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। थुआतीरा की कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी भी थे जो इज़ाबेल की शिक्षाओं से न तो सहमत थे, न ही उन पर चलते थे। वे समझते थे कि जिस झूठे अनुग्रह की शिक्षा इज़ाबेल दे रही थी उसमें कुछ गड़बड़ थी, वो शिक्षा ठीक नहीं थी। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 23 पद इस प्रकार कहता है, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। न केवल ये विश्वासी इज़ाबेल की शिक्षाओं को नहीं मानते थे, पर शैतान की गहरी बातें भी नहीं जानते थे। शैतान की गहरी बातें यानी झूठी शिक्षाएं। हम विश्वासियों को परमेश्वर की गहरी बातें जानने की इच्छा होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। प्रभु कलीसिया को आज्ञा देते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो।
निश्चय प्रभु आ रहा है, इसलिए अवश्य है कि हम अपने विश्वास को प्रतिबद्धता के साथ थामे रहें। हाँ, प्रभु का इंतजार करें, वो आ रहा है। थुआतीरा की कलीसिया को अपने संदेश के अंतिम भाग में यीशु जय पाने वालों के लिए प्रतिफल की घोषणा करते हैं। पद 26 से लेकर 29 में यीशु कहते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके काम हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जय पाने वालों को जाति जाति के लोगों पर अधिकार दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 पद में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जय पाने वालों को भोर का तारा दिया जाएगा। भोर के तारे के 2 अर्थ हैं। यशाया 14 अध्याय 12 पद में शैतान को भोर का तारा कहा गया है। तो प्रभु यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हर मसीही विश्वासी को शैतान पर पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। रोमियो 16 अध्याय 20 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16 पद में यीशु खुद को भी भोर का चमकने वाला तारा कहते हैं। भोर का तारा देने की प्रतिज्ञा का अर्थ है यीशु अपने आप को पूरी तरह से अपने लोगों को दे देंगे। इसीलिए अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें। केवल कितना काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं इस पर केंद्रित न हों, पर कैसी गुणवत्ता वाले काम हम कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। क्या हमारे काम प्रभु को ग्रहण योग्य हैं? धोखे और छल को परखने की क्षमता रखिए। मन फिराने में देर मत कीजिए। ये याद रखिए कि प्रभु हरेक कार्य का न्याय करेगा। यीशु कहता है कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको साहस दे कि हम दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को थामे रहें उस दिन तक, जब तक कि वो अपने साथ हमें ले जाने के लिए बादलों पर प्रकट ना हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के सुनने वाले आप सभी विश्वासियों को बहुतायत से आशीष दे।